हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, वरदान साबित होगा ये समय 14 मई। ये जो 14 मई का समय है, 14 मई से लेके 14 जून, लगभग एक महीने का समय, ये आपके लिए कैसे वरदान साबित होगा, आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है 14 मई 2024 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये शुक्र की राशि वृषभ राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। शुक्र की ये साधारण राशि है और ये जो राशि है बहुत महत्वपूर्ण है हर एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि के अधिपति शुक्र होते हैं और शुक्र ये संसार जो है, संसार में हम जो देखते हैं सांसारिक सुख, उसके अधिपति माने जाते हैं। इसलिए शुक्र की राशि में सूर्य का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु ये बात आप जानते हैं कि सूर्य आपके तृतीय से हैं और आपके व्यय भाव में गोचर करेंगे। तो व्यय भाव में गोचर करना बहुत ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है, परंतु फिर भी आपको लाभ क्या मिलेगा, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं बात बता दूं कि ये जो मैं राशि फल बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति के ऊपर सटीक हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी पर्सनल जन्म कुंडली होती है। पर्सनल जन्म कुंडली में कैसी परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार आपको ये रिजल्ट अच्छे या बुरे मिल सकते हैं, कम या ज्यादा मिल सकते हैं। यदि ग्रह स्थितियां जो गोचर में हैं वैसी परिस्थितियां यदि हैं तो आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, नहीं तो नहीं मिल सकते हैं। तो आइए आगे जानते हैं कि शुभ परिणाम क्या मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। उससे पहले वरदान साबित क्यों होगा ये समझते हैं। एक तो मैंने बताया कि शुक्र की राशि में है, संसारिक सुख देने वाले शुक्र की राशि में। दूसरा कारण है कि 1 मई 2024 से बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में ही पहले से ही गोचर कर रहे हैं। तो जब सूर्य 14 मई को यहां पर गोचर करेंगे तो इससे बड़ा ही दिव्य राज लक्षण योग का निर्माण हो जाएगा। इसे शिक्षक योग और भी अन्य नामों से जाना जाता है। इसके अलावा स्वयं शुक्र जो कि राशि के अधिपति हैं, ये 19 मई 2024 से यहां पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे वृषभ पर। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि 7 मई 2024 से देवगुरु बृहस्पति अस्त हो चुके हैं, परंतु सूर्य रहेंगे 14 मई तक। इसलिए मई में इसका रिजल्ट पूरी तरह से आपको मिलेगा। जून में मई में यह रिजल्ट जो है तो अस्त होने की वजह से थोड़ा सा कम होगा, परंतु जून में पूरी तरह से रिजल्ट मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं परिणाम क्या मिलेंगे। दर्शकों, आपके जीवन में यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो यहां पर आपको लाभ मिल सकता है। विदेश से जुड़े हुए, चाहे आप जॉब कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, किसी भी तरह, तो यहां पर आपको लाभ मिल सकता है। साथ में देखा जाए तो आपको यहां पर एक और भी महत्वपूर्ण स्थिति है कि आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, वहां पर आपको सफलताएं तो मिलेंगी, परंतु सावधानियां भी आपको रखनी होंगी साथ में। और जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते थे उनको विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा। खासकर उन लोगों के लिए जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ अड़चने थी विदेश यात्रा में, वो दूर हो सकती हैं। परंतु यहां पर सावधानियां भी हैं, उनको भी समझिएगा। सबसे बड़ी बात है कि आप इस समय धन की स्थिति, जो आपकी ऋण की स्थिति थी, तो उसमें ऋण की स्थिति में इस समय समस्याएं बढ़ सकती हैं, या आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, या आपने कर्ज लिया है, सामने वाला मांग सकता है अर्जेंट में कि नहीं मुझे अभी चाहिए। तो कर्ज की वजह से किसी न किसी तरह समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है आप अपने खान पान में संयम बरतें, योग प्राणायाम करते रहें। और उन लोगों को ज्यादा समस्याएं, जिनको पेट से संबंधित समस्याएं
थी, या इस समय गर्मी का समय है तो इस समय पेट की समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। इसलिए आपको खान पान में बहुत ज्यादा संयमित रहना चाहिए। और इस समय संभव है कि आपके शत्रु एक्टिव हो सकते हैं, चाहे आपके सामने आए या गुप्त रूप से आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो इसलिए आपको थोड़ी यहां पर सावधानी बरतनी होगी। परंतु 1 जून से जब बृहस्पति उदय अवस्था में होंगे, तब फिर बृहस्पति आपको रिजल्ट और भी बेहतर देंगे और तब आपका समय वरदान साबित होगा आपके लिए। इसलिए कुछ समस्याएं थी, कुछ लाभ मिलने थे, ये आपने जाना। उपाय की हम बात करें तो उपाय में सबसे महत्वपूर्ण होगा अपने दर्शकों कि आप मांस, मदिरा, नशे से आप दूर रहें। आप एक नियम बना लीजिए कि मैं जितना जल्दी हो सके तो सुबह उठूंगा, रात्रि में जितना जल्दी हो सके तो सुबह सोऊंगा। रात्रि में सोएंगे जल्दी तब सुबह जल्दी उठ पाएंगे। इसलिए रात्रि में सोना ज्यादा जल्दी जरूरी है, क्योंकि तभी तो संभव, क्योंकि आपने यदि बहुत ज्यादा प्रयास किया, बहुत ज्यादा कोशिश की, फिर भी आप 2 बजे सो रहे हैं, तो फिर आप 4 बजे कैसे उठ पाएंगे। यदि आप 10 बजे सो रहे हैं, 4 बजे 5 बजे, तो 6 से 7 घंटे नींद लेके उठ सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक क्रिया है। ये आपको सूर्य के साथ अन्य ग्रहों की स्थितियों में भी सपोर्ट करेगा। तो रात्रि में जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, ये नियम पूरी तरह से आपको हमेशा पालन करना चाहिए। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आपको पिता का सम्मान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और आप सबसे महत्वपूर्ण है कि नित्य प्रति भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। और संभव हो तो आदित्य हृदय का भी पाठ कर सकते हैं। तो ये उपाय करें, इससे भगवान सूर्य का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में जो समस्याएं वो दूर होंगी। अब रही बात, कुछ लोगों को शंकाएं हो सकती हैं कि वरदान साबित होगा, आपने कहा, और साथ में समस्याएं बताई। तो हमेशा सिक्के के 2 पहलू होते हैं प्रिय दर्शकों। मैंने कुछ लाभ बताए जो कि वरदान ही है, क्योंकि ये जो लाभ हैं, कई बार लोगों के लिए विदेश यात्रा करना बहुत जरूरी होता है, उनको मौका नहीं मिल पाता है। तो यदि ये मौका मिल रहा है तो बड़ी बात है। तो कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।